देखिए आज मैं आपको कुछ फॉस्फोरस के टॉपिक के क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं। एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आप ज़रूर करिए पेपर में। ओके, जैसे क्वेश्चन आता है PCl5 एग्जिस्ट एज PCl5 एग्जिस्ट एज PCl6 नेगेटिव, PCl4 प्लस, बट PBr5 PBr नहीं, Br नेगेटिव। एक्सप्लेन। कहते हैं PCl5 एग्जिस्ट ऐसे करता है और PBr5 ये एग्जिस्ट करता है, PBr5 ऐसे एग्जिस्ट करता है। कई क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको। PCl5 एग्जिस्ट करता है PCl6 नेगेटिव, PCl4 प्लस, बट ये ऐसे PBr5 ऐसे एग्जिस्ट करता है। नेगेटिव आप बाहर लगा सकते हैं। देखिए आंसर क्या है इसका। पहली बात, PCl5 आयनिक इन नेचर है। नोट करें इस बात को, PCl5 आयनिक इन नेचर है। PCl5 का आयनिक नेचर है, ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, आयनिक कंपाउंड है। ओके, आयनिक इन नेचर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आयनिक इन नेचर, कोवलेंट नहीं है। ये मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको बता रखा था, PCl5 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, PCl5 आयनिक नेचर है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो आयनिक नेचर किस में पता लगता है हमें, फजान्स रूल से। लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन के कारण पोलैरिटी ज्यादा होती है। लार्ज साइज होने के कारण पोलैरिटी ज्यादा होती है। फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, ये बॉन्ड बना रहा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है क्लोरीन का। ओके, तो ये ये भी आप कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फॉस्फोरस से क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो उसके कारण ये आयनिक नेचर रहता है इसका। फजान रूल्स थोड़ा सा बताता हूं आपको। फजान्स रूल आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर बताता है। प्लीज ध्यान रखिए, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर बताता है कि कोवलेंट होगा कि नहीं। कौन बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं PCl5 की, जो कि कोवलेंट ये आयनिक क्यों बन रहा है? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इसका आयनिक नेचर हो जाएगा कोवलेंट का। ओके, तो PCl5 एक आयनिक है, तो इसलिए आयनिक होने के कारण ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। आयंस में एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। और कैसे एग्जिस्ट करेगा? PCl6 माइनस PCl4 प्लस, ऐसे करता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। और जो ऐसे कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर कंसीडर एज अ मोर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। ओके, अब आप देखो PCl6 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस भी एग्जिस्ट करता है। कैसे? देखो, फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, दिस इज H2P3, और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हैं D। तो अब क्या होता है, Cl6 तो ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। यहां से एक्साइटेड होकर एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करता है, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉन्ड तो क्लोरीन के साथ बन गए अनपेयर्ड। ये वाला जो बचा यहां पे क्या होता है कि क्लोरीन नेगेटिव आयन आता है पीस फॉस्फोरस के पास, क्लोरीन नेगेटिव आता है। वैसे क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? 2 4 6 7। अब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसने गेन किया और नेगेटिव बन गया। अब देखिए इसके पास पूरा लोन पेयर है, बहुत सारे लोन पेयर है, तो ये डोनेट करता है किसको? फॉस्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो वहां से ये 6 बॉन्ड इसके बन जाते हैं। तो नेगेटिव इसलिए लगा क्योंकि PCl6 नेगेटिव आ रहा है, Cl नेगेटिव है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये इसने फॉस्फोरस ने गेन करे ना इलेक्ट्रॉन। PCl4 भी एग्जिस्ट करता है लेकिन प्लस में। ये कैसे एग्जिस्ट करता है? देखो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉस्फोरस की ऐसे है। ओके, ऐसे है, 3s2 है ये, देन आपकी 3p है, दिस इज 3s 3p3 3d। 3 बॉन्ड तो क्लोरीन बना लेता है,
ये वाले। अब ये चौथा कहाँ से आया? अगर आप इसको यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पे डाल दो तो ये तो 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड बनाने चाहिए। अगर पांच पांच बनाएगा, 4 तो बनाएगा नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक सिंगल बना लेगा ये अनपेड छोड़ देगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। प्लीज, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें 3 बॉन्ड बना लेगा, 4 बना लेगा, एक को अनपेड को ऐसे ही छोड़ देगा। नो, तो या तो 5 बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं रहा, PCl4 है तो ये बॉन्ड इधर इधर ही रहता है इलेक्ट्रॉन। 3 तो क्लोरीन इसके साथ बना लेता है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एक इसके पास लोन पेयर है। अब एक क्लोरीन को दोबारा देखें, ये क्लोरीन है। क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया या किसी के पास चला गया तो वो बन गया क्लोरीन प्लस में 2 4 6। अब ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करता है, ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करता है और बन जाता है PCl4 प्लस। तो ऐसे ही आयनिक एग्जिस्ट करता है। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं PCl5 PCl4 प्लस। आयनिक बॉन्ड को आयंस की फॉर्म में लिखा जाता है प्लस माइनस ये। ओके, और तो इसके पहला रीजन तो ये है कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि PCl5, पहली बात PCl5 एग्जिस्ट करता है एज आयनिक, ये आयनिक एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल। तीसरी बात, इनकी ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री, ये इनकी जो ज्योमेट्री है, एक की है ऑक्टाहेड्रल, एक की है टेट्राहेड्रल। इसकी ऑक्टाहेड्रल है और इसकी टेट्राहेड्रल है, और ये ज्योमेट्री स्टेबल मानी जाती है, सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा। ये तीन बातें के कारण ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब आ जाओ PbR5, ये भी आयनिक कंपाउंड है पहली बात तो, लेकिन ये टूटता किस में है? PbR4 प्लस Br माइनस, ऐसे टूटता है ये। पहली बात, PbR5 ऐसे आयनिक होगा, आयनिक स्टेबल होते हैं इसलिए ऐसे टूटा। अच्छा, दूसरा, फॉस्फोरस ऐसा क्यों नहीं बनता? यहाँ पे देखिए PCl6 बना हुआ है, पर यहाँ PbR4 तक ही बना है, 5 नहीं बना। तो उसका रीजन ये है कि ये जो फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ब्रोमीन देखो कहाँ पे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे है। सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। तो यहाँ देखो फोर्थ पीरियड में है ये इधर को, और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो जस्ट बिकॉज ब्रोमीन हैज लार्ज साइज, ब्रोमीन का लार्ज साइज है, और ब्रोमीन 6 एटम ब्रोमीन के कैन नॉट बी अकोमोडेटेड बाय, कौन अकोमोडेट नहीं कर पाता? P एटम, क्योंकि P का साइज उतना बड़ा नहीं है कि ब्रोमीन के 6 एटम्स को हैंडल कर पाए, इसलिए वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि PCl5 नोन है, PCl5 दिखता है हमें, अभी बताया मैंने, लेकिन कभी आप Pi5 नहीं देखोगे। तो उसका रीजन भी यही कि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है, जो फॉस्फोरस के, ये एक्साइटेड स्टेट है फॉस्फोरस की, ये एम्प्टी ऑर्बिटल D, ये एक्साइटेड स्टेट। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आयोडीन ने अपने बॉन्डिंग करनी है, लेकिन आयोडीन का साइज इतना लार्ज है कि फॉस्फोरस के एटम उसे हैंडल नहीं कर पाते, जगह इतनी नहीं है कि आ सके। दैट्स वाई Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO2? इसका बेसिसिटी पूछ रहा है, 1 मार्क क्वेश्चन। इसका बेसिसिटी क्या है? तो जब भी बेसिसिटी पूछना है तो आपने उसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये स्ट्रक्चर है, और बेसिसिटी डिपेंड करती है जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है। फॉस्फोरस का जो डायरेक्टली अटैच है उससे नहीं, जो इनडायरेक्टली अटैच्ड है उससे बेसिसिटी पता लगती है। तो इट हैज ओनली वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मतलब पानी में डालने के बाद यही हाइड्रोजन आयोनाइज होगा।
दैट्स वाई इट्स बेसिसिटी इज 1। बेसिसिटी इसकी हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। एक और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। H3PO2 is a stronger reducing agent, stronger reducing agent than H3PO3। देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको इससे समझाता हूँ। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। कुछ पुरानी डेफिनेशंस हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अगेन व्हाट? ऑक्सीडेशन। और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिनका जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका रिड्यूसिंग करैक्टर भी अच्छा होता है। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि H3PO2, H3PO2 ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू H3PO3। ये इसके कंपैरिजन H3PO3, P ज्यादा O ज्यादा बन गए, एक कम कर लेते हैं। अब जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, किसी की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, वो किसके कारण है? या रिड्यूसिंग करैक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा इसलिए है क्योंकि वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है H एटम्स, H एटम्स बाउंडेड डायरेक्टली टू P एटम, P एटम से इस पे डिपेंड करता है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, रिड्यूसिंग करैक्टर मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का हटना। अब यहाँ इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना कि सर ऊपर आपने एसिड में बताया था कि ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, वो तो आयोनाइजेबल एच है, वो आयोनाइजेबल है। ये है रिड्यूसिंग के कारण। रिड्यूसिंग कारण मतलब, रिड्यूसिंग का कारण मतलब कि जो H ये रिमूव कर देगा, जो H ये रिमूव कर देगा उसका कारण पूछ रहा है ये। तो इसीलिए ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, डायरेक्टली बॉन्डेड है फॉस्फोरस से, 2 H लगे हैं, तो इसके कारण इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। यहां एक हाइड्रोजन लगा है तो H एटम बॉन्डेड डायरेक्टली टू P एटम इज 2, किसमें? इसमें। और यहां पे H एटम बॉन्डेड डायरेक्टली टू P एटम इज 1, 1 है। ओके, तो उसके कारण जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे डायरेक्टली टू P, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आप समझ मेरी बात? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखो इसमें क्या है कि ये जो H है, ये जो H है, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस H के कारण ये क्यों, देखो इधर दोबारा मैं समझाता हूँ। POOH HH, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इसमें इसको इसके साथ रिएक्शन कराते हैं किसी का, अभी मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, तो इस हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन लगता है, इस हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन लगता है, तो कितने ऑक्सीजन ऐड हुए? 2। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। उसका अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग करैक्टर। आप समझ मेरी बात? यहां पे कितना ऑक्सीजन ऐड होगा? सिर्फ एक, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये भी होगा, लेकिन ये वाला ज्यादा होगा। कैसे? देखो H3PO2, H3PO2 ये वाला था। जब इसमें, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे, जब इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, मतलब किसी के साथ इसका एडिशन होगा, तो ये बन जाता है ऐसे OH OH, किसमें कन्वर्ट हो गया? ये H3PO4। तो एक रिएक्शन है इसका, मैं आपको लिखा के दिखाता हूँ। H3PO2 प्लस AgNO3
गिव्स H3PO4 प्लस HNO3। ये देखो PO2 से PO4 बन गया। PO4 क्यों बना? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और ये एडिशन किसके कारण हुआ? इस हाइड्रोजन के कारण, जो कि डायरेक्टली अटैच थे फॉस्फोरस से। क्योंकि जो डायरेक्टली अटैच है फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन, उसी में ऑक्सीजन ऐड होता है, उसी में ऑक्सीजन ऐड होता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन में बोला कि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि जो जब ऑक्सीजन इसमें ऐड करेंगे तो 2 ऑक्सीजन ऐड होंगी, और जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन लगा हुआ है उसमें सिर्फ एक ही ऐड होगी। तो इसलिए इसका रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा इसलिए है बिकॉज ऑफ 2H हाइड्रोजन एटम्स।